है। यीशु ने कहा, मुझे तो सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेदों के पास भेजा गया है। मैथ्यू 15:24। ये बात उन्होंने एक केनानाइट औरत से कही। उस औरत ने अपनी बेटी को ठीक करने के लिए बहुत मिन्नतें की। जीसस अपने मिशन पर ध्यान दे रहे थे। उनका मिशन जूइश लोगों के लिए था। ये बात सुनने में ऐसा लगता है जैसे जीसस सिर्फ कुछ लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन हमें उनके शब्दों का सही मतलब समझना होगा। जीसस अक्सर अपने सुनने वालों के हिसाब से बात करते थे। वो पहले जूइश लोगों तक पहुंचना चाहते थे। जीसस के मिशन का एक खास मकसद था। वो खुदा के अब्राहम से किए हुए वदों को पूरा करने आए थे। वो मैसाया बनने आए थे, जिसका इंतजार जूइश लोग कर रहे थे। खोई हुई भेदों की तलाश। जीसस का ध्यान इस्राएल पर। जीसस एक अच्छे चरवाहे की तरह खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और उन्हें बचाने आए थे। वो अक्सर भेद और चरवाहे का एग्जाम्पल देते थे। यह एग्जाम्पल जूइश लोगों को अच्छी तरह समझ आता था। वो जानते थे कि एक चरवाहे का अपनी भेदों की देखभाल करना कितना जरूरी होता है। जीसस के सुनने वाले ज्यादातर जूइश लोग ही हुआ करते थे। वो इजराइल की खोई हुई भेड़ थी। वो खुदा से दूर चले गए थे। उन्हें सही रास्ते की और सैल्वेशन की जरूरत थी। जीसस सिनेगॉग्स में जाकर प्रचार करते थे। वो उन जगहों पर जाते थे जहां जूइश लोग जमा होते थे। वो चाहते थे कि उन्हें पता चले कि वही मैसाया हैं। खोई हुई भेदों का मतलब एक ऐसी प्रजा जिसको अपने चरवाहे की जरूरत थी। इस्राएल की खोई हुई भेद का मतलब जूइश लोगों से है। खुदा ने उन्हें अपने खास लोग बनाने के लिए चुना था, लेकिन वो उनसे दूर चले गए थे। वो ऐसे थे जैसे भेड़ बिना चरवाहे के हो। वो बिखार गए थे और खतरे में थे। उन्हें किसी ऐसे की जरूरत थी जो उन्हें समेटे और खुदा के पास वापस ले आए। ओल्ड टेस्टामेंट के प्रॉफिट्स ने एक मैसाया के आने की प्रेडिक्शन प्रोफेसी की थी। ये मैसाया राजा दाविद के वंशज होंगे। वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएंगे। सेक्शन 4, खुदा का प्लान। एक कदम एक वक्त पर। सही वक्त का महत्व। खुदा का सैल्वेशन का प्लान एक पजल की तरह है। हर पीस सही वक्त पर सही जगह फिट होता है। जीसस का आना इस प्लान का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। खुदा ने पहले अपने आप को अब्राहम पर प्रकट किया। उन्होंने अब्राहम के थ्रू सारी दुनिया को आशीर्वाद देने का वादा किया। जूइश लोग जो अब्राहम के वंशज थे, उन्हें दुनिया के लिए रोशनी बनने के लिए चुना गया था। जीसस का मैसाया के रूप में आना इस वादे की पूर्ति थी। वो पहले जूस के पास आए जो इस्राएल की खोई हुई भेड़ थी। वो उन्हें माफ करने और नई जिंदगी देने आए थे। सेक्शन 5, सीमाओं से परे। केनानाइट औरत का विश्वास। केनानाइट औरत की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये औरत जूइश नहीं थी, फिर भी उसने जीसस पर बहुत ज्यादा विश्वास दिखाया। पहले तो ऐसा लगा जैसे जीसस ने उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्टेड दी हो। उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया कि बच्चों का खाना कुत्तों को नहीं देते। ये उस टाइम की कल्चर के हिसाब से एक बात थी। इससे पता चलता है कि उस टाइम जूस और जेंटाइल्स में कितना डिफरेंस माना जाता था। लेकिन उस औरत ने जो जवाब दिया वो बहुत ही खास था। उसने बहुत ही विनम्रता से अपनी जगह स्वीकार की। फिर भी वो बोलती रही और कहा कि कुत्ते भी तो जूठन खा लेते हैं। जीसस उसके विश्वास को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उसकी बेटी को ठीक कर दिया। सेक्शन 6, सबके लिए प्यार। जीसस का असली मकसद। कैनानाइट औरत की कहानी हमें एक इंपॉर्टेंट बात सिखाती है। जीसस की दया सिर्फ जूइश लोगों तक सीमित नहीं थी। उनका प्यार सबके लिए है। हालांकि उनका मिशन जूस के लिए था, लेकिन उनका असली मकसद सभी को सैल्वेशन देना था। उन्होंने जूस और जेंटाइल्स के बीच की दीवार को तोड़ दिया। अपनी मौत और पुनरुत्थान के थ्रू जीसस ने सभी लोगों के लिए खुदा के साथ रिकंसिलिएशन का रास्ता बनाया। यही गॉस्पेल का शुभ संदेश है। ये उन सभी के लिए आशा और प्यार का मैसेज है जो विश्वास करते हैं।